बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम फेस चेंजेस का हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, एक हीटिंग कर्व और एक कूलिंग कर्व। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि असल में ये हीटिंग कर्व है क्या और ये कूलिंग कर्व है क्या। असल में हीटिंग कर्व यानी यहाँ पर हम जब फेस चेंज करते हैं तो मालिक्यूल्स को या मैटर के उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी यानी टेम्परेचर इसको देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर हम देंगे तो हीटिंग फिनोमेना हमारे पास कितने हैं, तीन है। एक हमारे पास हीटिंग फिनोमेना जो था वो था आपके पास एंडोथर्मिक फिनोमेना, वो था आपके पास मेल्टिंग। ठीक है। मेल्टिंग के बाद एक फिनोमेना आपके पास था कौन सा वाला, मेल्टिंग। दूसरा आपके पास क्या था, बॉइलिंग। क्या, बॉइलिंग। और तीसरा फिनोमेना आपके पास था कौन सा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ये तीन चेंजेस जो फेस चेंजेस थे ये आपके पास हीटिंग कर्व में आते हैं। क्लियर। तो ये तीनों प्रोसेसेस एंडोथर्मिक हैं और ये तीनों प्रोसेसेस हम हीटिंग कर्व यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो इनका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि हम टेम्परेचर इनकी इंक्रीज करेंगे। क्लियर। और कूलिंग कर्व में जब आएंगे तो इसमें भी तीन फिनोमेना है, कंडेंसेशन है, फ्रीजिंग है और डिफ्यूजिशन है। तो वो आपके पास कूलिंग कर्व है, उसमें कर्व डाउन की तरफ आएगा क्योंकि हम उसमें टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। नाउ कम टू वर्ड, अगर हम ले लें इस ग्राफ को तो इस ग्राफ में एक साइड पर आप लोगों के पास हम लेते हैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ हम लेते हैं। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल में ले लिया सॉलिड H2O यानी आइस ले लिया। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह ग्राफिकली चेंजेस आते हैं, किस तरह पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देखते हैं, हमारे पास ये सॉलिड स्टेट था, ये सेगमेंट, इस सेगमेंट को मैं ले लेता हूँ ए। मैंने इसको नाम दे दिया क्या, सेगमेंट ए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब ये चीज़ सॉलिड में थी तो सॉलिड में आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्टेट की आप लोगों के पास तकरीबन रिलेटिव क्या होती है, लो होती है। काइनेटिक एनर्जी लो या आप कहते हैं कम होती है। ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों के पास आपको पता है कि इसके मॉलिक्यूल अबाउट इट्स मीन पोजीशन वाइब्रेशन करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड स्टेट में एटम्स एक दूसरे के करीब होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग, एटम करीब, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आप लोगों के पास कम होती है सॉलिड स्टेट की अगर बात की जाए तो। नाउ कम टू वर्ड, अगर हम इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक टाइम आ जाएगा कि हम इसको देखेंगे इधर तो आप लोगों के पास 0 डिग्री सी टेम्परेचर हो जाएगा। ये कम था मगर हमने 0 तक ले आए। जब 0 तक ले आए तो आप लोगों को पता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप लोगों के पास क्या होता है, 0 डिग्री सी टेम्परेचर होता है। अच्छा, अब जब यहाँ पर ये टाइम पहुँच जाएगा, इस टाइम पर आप लोगों के पास जब मैं मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अब ये जो लाइन है, इस लाइन से पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर H2O जो सॉलिड स्टेट में था वो कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड स्टेट में। यानी क्या फिनोमेना हो रहा है आप लोगों के पास, ये फिनोमेना क्या है, ये मेल्टिंग है। क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। यानी कोई स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड से जा रहा है किस चीज़ में, उसके लिक्विड स्टेट में। इस लाइन के ऊपर जब ये लाइन स्ट्रेट है, मजीद टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूँ, लाइन फिर भी स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन का मतलब बेटा ये है आप लोगों के पास कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, फेस चेंज हो गया, एक्सप्लेनेशन में उधर कर चुका हूँ। आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी एट दिस स्टेट इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। क्या, कांस्टेंट। मगर यहाँ पर आप लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी व्हाट, इंक्रीजेस। क्या, इंक्रीजेस। अब सवाल जहन में आता है कि पोटेंशियल एनर्जी उधर कम थी और इधर ज़्यादा कैसे हो गई, तो यही सवाल बिल्कुल आपका वैलिड है। यहाँ पर बेटा इस चीज़ को देखना चाहिए कि जब ये सॉलिड लिक्विड में जा रहा था तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के एटम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं सॉलिड के, और लिक्विड के थोड़े एक दूसरे से दूर होते हैं। इतने दूर नहीं होते लेकिन थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो दूर होने से इनका मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन IMAF, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बेटा आप लोगों के पास क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था ये क्या होगी, ये इंक्रीज होगी, बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोगों के पास इस स्पेस पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि आप लोगों के पास इस यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, मजीद प्रोवाइडेड टेम्परेचर क्या कर रहा है, इस
इस फिनोमेना को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब सॉलिड तकरीबन कोशिश करता है कि सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। कुछ टाइम तक ये लाइन स्ट्रेट ही रहेगी, ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट ही रहेगा कुछ टाइम तक। स्ट्रेट रहने के बाद जब सारा का सारा लिक्विड सॉलिड H2O, सारा का सारा सॉलिड H2O जब कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, तो इस पॉइंट पर ये हमारे पास क्या था, पॉइंट बी, और ये था पॉइंट सी। तो पॉइंट बी और सी के दरमियान आप लोगों के पास फेज चेंज हो रहा है और उस वक्त ये चीजें हो रही है, ये इवेंट्स है। अब नेक्स्ट ग्राफ में यहां पर जब हम पहुंच गए तो एक प्योर और ट्रू लिक्विड ऑफ H2O स्टेट आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, मजीद टेम्परेचर दे रहे हैं। जब मजीद टेम्परेचर दे रहे हैं, अब ये जो प्रोवाइडेड मजीद टेम्परेचर है ये कर्व ऊपर जाएगा, एक प्रोसेस अंदर आ जाएगा। यहां पर आप लोगों को पता था कि लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में आप लोगों के पास एटम्स की काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी होती है एज कंपेरेटिवली सॉलिड। तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। तो पोटेंशियल एनर्जी भी है कंपेरेटिवली टू सॉलिड। अब जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन इंक्रीज हो रहा है। मैं टेम्परेचर दे रहा हूं तो एक पॉइंट आ जाता है कि आप लोगों के पास यहां पर जो लिक्विड H2O था, जो H2O क्या था, लिक्विड था, H2O लिक्विड स्टेट में था। अब इस पॉइंट पर ये मजीद क्या हो जाएगा, इधर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और इस पॉइंट पर आप लोगों के पास ये H2O कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किस चीज में, H2O वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट में। अब इस यहां से ये आपके पास सेगमेंट C टू D से E तक का जो सेगमेंट है ये आप लोगों के पास कौन सा है, ये फेज चेंज का है और इस फेज चेंज को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। यहां पर बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। अब बॉइलिंग का प्रॉपर डिफिनीशन तो मैंने बॉइलिंग प्रोसेस में किया था कि वो टेम्परेचर है कि इसमें लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में जाता है या टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल, वो उधर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ इस ग्राफ को समझना है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर इवेंट्स क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पर आप लोगों के पास वही बात, काइनेटिक एनर्जी आप लोगों के पास कांस्टेंट रहेगी क्योंकि बेटा फेज चेंज पर आप लोगों के पास टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मजीद प्रोवाइडेड टेम्परेचर यूटिलाइज हो रहा है इस बात में कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाए मजीद गैसियस स्टेट में। जब टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो आप लोगों को ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, आप लोगों को पता है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल आ जाता है फिर किस चीज़ का, पोटेंशियल एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर आप लोगों के पास इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, वही जवाब है कि आप लोगों के पास लिक्विड एटम्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे से तकरीबन इतने फासले पर थे, यानी एंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इस वक्त थे। मगर जब गैसियस की बात आ गई, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो गए, तो देयर इज व्हाट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीक। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इफ डिक्रीजेस, सो अल्टीमेटली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल व्हाट, इंक्रीजेस। तो इस पॉइंट पर आप लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मजीद जब हम टेम्परेचर देंगे तो ये ग्राफ ऊपर ही जाएगा, गैसियस मजीद वेपोराइज होंगे। इससे भी अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो प्लाज्मा स्टेट तक बात चली जाएगी, गैसेस सारे के सारे आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, हमारा तो वो डोमेन इस वक्त नहीं है, इंशाल्लाह जब आगे आएगा तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ये तो दो फिनोमेना हमने पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया बॉइलिंग और दूसरा हमने पढ़ लिया क्या, मेल्टिंग। मगर एक और फिनोमेना भी है हीटिंग कर्व में, आप लोगों के पास क्या है, सब्लिमेशन है। क्या है, सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट। अब आपके पास क्या है, एक गैस है। मैं इधर एक और पॉइंट लेता हूं, यहाँ पर क्या है, एक सिंपल सा सॉलिड है। वो सॉलिड क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो। ठीक है, उसको जो ड्राई आइस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इस पॉइंट पर है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड इस पॉइंट पर है। अच्छा, अब जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट था और सॉलिड स्टेट के हवाले से यही बातें कॉमन है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर जब हम आगे जाएंगे
आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे, एक स्टेट आ जाएगा कि इस स्टेट पर ये पूरा का पूरा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट, यानी आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फेज में चला जाएगा। ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था सब्लिमेशन, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू गैस। ये आपके पास क्या प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस है। अच्छा, जब सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा होता है, एक जब फेज कन्वर्जन हो रही होती है, तो फेज कन्वर्जन पर इस पॉइंट पर आप लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कंपैरेटिवली टू व्हाट, कंपैरेटिवली टू सॉलिड स्टेट। यहाँ पर सॉलिड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कम, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के दरमियान ज्यादा। यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के दरमियान, क्योंकि एटम एक दूसरे से क्या है, दूर है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब कम है तो पोटेंशियल एनर्जी व्हाट, इंक्रीजेस। क्लियर। और एट फेज चेंज आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट व्हाट, मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड सब्लिमेशन। नाउ कम टू वर्ड द सेकंड ग्राफ, हमारे पास क्या है, कूलिंग कर्व है। ये भी समझने में इंतहाई आसान है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि आप लोगों के पास कूलिंग कर्व में 3 फिनोमेना एग्जिस्ट करती है। आपको के पास क्या है, कूलिंग कर्व में सबसे पहले आप लोगों के पास आता है कंडेंसेशन। क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद आप लोगों के पास आता है फ्रीजिंग। क्या, फ्रीजिंग। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन गैसियस से एक चीज़ लिक्विड में जाती है, और फ्रीजिंग में लिक्विड से एक चीज़ सॉलिड में जाती है। क्लियर। और डेपोजिशन में एक और प्रोसेस है, ये भी कूलिंग फिनोमेना है, डेपोजिशन। इसमें आप लोगों के पास गैसियस से डायरेक्ट एक चीज़ सॉलिड में आती है, जो अभी अभी प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 में या 3 में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इधर इस पॉइंट पर मैं कंसिडर करता हूँ, हमारे पास ये पॉइंट, ठीक, या ये प्लॉट भी आप लोगों के पास क्या है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। अच्छा, एक चीज़ गैस थी, क्या है, गैसियस फेज में है। क्या मैं लिखता हूँ कि H2O गैसियस फेज, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, आ रहा है, एक पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। तो गैसियस स्टेट पर आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के इंटरप्रिटेशन और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की बातें हैं, उधर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मेमोराइजेशन में इजाफा हो जाए, आ जाए समझ में। इस पॉइंट पर टेम्परेचर मुकम्मल, मैं गैसियस को कूल कर रहा हूँ, गैसेस को कूल कर रहा हूँ, एक पॉइंट आ गया। उस पॉइंट पर आप लोगों के पास ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ये वो लाइन है कि इस पर आप लोगों के पास क्या शुरू हो जाएगा, फेज चेंज। कौन सा फेज चेंज, आप लोगों के पास H2O जो गैस में था वो कन्वर्ट हो जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम में, किस चीज़ में, H2O लिक्विड स्टेट में। अब ये बेटा, ये वो जगह है जिसको हम कहते हैं क्या, कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या बेटा, कंडेंसेशन प्रोसेस। ड्यूरिंग कंडेंसेशन जब हो रही होती है, ड्यूरिंग कंडेंसेशन, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। फेज चेंज पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर भी क्या होती है, कांस्टेंट, क्योंकि मज़ीद जब टेम्परेचर हम डाउन करेंगे तो ये लाइन सीधी ही रहेगी। इसलिए सीधी रहेगी आप लोगों के पास कि जब टेम्परेचर मज़ीद डाउन होगी तो वो जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है कि इस गैस को मज़ीद लिक्विड में कन्वर्ट करिए, यानी कंडेंसेशन में वो यूज़ हो रही है। सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। नाउ कम टू वर्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी उधर ज़्यादा थी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं थे, या नेग्लिजिबल थे या वीक थे। यहाँ पर एक चीज़ लिक्विड में आ गई, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान अच्छा खासा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्या, कौन सा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अगर वाटर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और स्ट्रेंथ भी अच्छा है। जब आप लोगों के पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, तो बता चुका हूं पहले कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस इस पॉइंट पर। अब हम मजीद टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, जब एक सारा का सारा गैस H2O यानी वेपर स्टेट ऑफ H2O वाटर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। यहाँ पर जब मैं मजीद टेम्परेचर डाउन करूँगा,
सारा का सारा गैस लिक्विड में आ गया। लिक्विड से जब मैं मजीद टेम्परेचर डाउन करूँ तो ये कर्व नीचे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कर्व नीचे आएगा आएगा आएगा, ठीक है, आएगा आएगा, एक टाइम आ जाएगा कि आप लोगों के पास इस पॉइंट पर ये मैं लेता हूँ, आप लोगों के पास ई पॉइंट, ये आप लोगों के पास डी, ये आप लोगों के पास सी, ये आप लोगों के पास बी। ठीक हो गया, ये मैंने पॉइंट ले लिए। अच्छा, अभी सी बी से बी तक तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, बी पर क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास ये लाइन फिर सीधी। अच्छा, जब ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, वही है कि फेस चेंज का टाइम आ गया। फेस चेंज का टाइम आ गया। फेस चेंज कौन सा हो रहा है, ये तो लिक्विड में था, और लिक्विड का जब हम टेम्परेचर डाउन कर रहे होते हैं तो आप लोगों के पास H2O किस चीज़ में चला जाता है, सॉलिड स्टेट में। अब जब लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में जा रही है, इसका मतलब है कि आप लोगों के पास कौन सा फिनोमेना है, आप लोगों के पास फ्रीजिंग फिनोमेना, फ्रीजिंग प्रोसेस है। जब फ्रीजिंग प्रोसेस है तो ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि ड्यूरिंग फेस चेंज आप लोगों के पास फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है, इधर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मगर फिर बात आती है किस चीज़ की, बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो वही बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मॉलिक्यूल और क्लोज आ जाएंगे, जब और क्लोज आ जाएंगे आप लोगों के पास अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, सॉलिड स्टेट के एटम और क्लोज आ जाएंगे। जब और क्लोज आ जाएंगे तो आप लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स व्हाट, कांस्टेंट। ये वो पॉइंट है कि आप लोगों के पास फ्रीजिंग फिनोमेना हो जाएगा। मजीद टेम्परेचर डाउन करेंगे तो लाइन सीधी रहेगी। क्यों सीधी रहेगी, कि आप लोगों के पास जो जितनी भी एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है सारे के सारे लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सॉलिड के बाद जब और डिक्रीज डाउन, इस टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो कर्व नीचे आएगी, लेकिन ये सॉलिड ही रहेगा। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट व्हाट, अबाउट कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। अब एक पॉइंट रह गया, कौन सा वाला, आप लोगों के पास है डिपोजिशन। डिपोजिशन ये वो प्रोसेस है कि जिसमें गैस डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, सॉलिड में। एक चीज़, इस पॉइंट को अगर हम इधर आगे बढ़ाएं, इस पॉइंट पर आपके पास क्या है, या इस पॉइंट पर आप लोगों के पास एक गैस है। कौन सा गैस है, कार्बन सूट्स है। क्या है, कार्बन सूट्स, सॉलिड गैसीय स्टेट में गैस इंजन एग्जॉस्ट से, ठीक है ना, उधर जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एग्जॉस्ट है, कार्बन सॉलिड में गैसीयस में है। हम टेम्परेचर डाउन करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर जब डाउन होगा तो ये लाइन इसका बिल्कुल नीचे, ये प्लॉट बिल्कुल ग्राफ नीचे आएगा, डायरेक्ट इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, और ये इधर आपके पास ये कार्बन सॉलिड में चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, डिपोजिशन। फेज चेंज, जब फेज चेंज हो रहा है तो यहाँ पर आप लोगों के पास, आपको पता है क्या है, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स व्हाट, कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के पास इधर देखे तो सॉलिड है, इधर देखे तो गैस है, इधर देखे तो प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग। जब प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग तो पोटेंशियल एनर्जी व्हाट, डिक्रीजेस। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट डिपोजिशन। डिपोजिशन में गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, वो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो दूसरा और तीसरे लेक्चर में आप लोगों को डिपोजिशन वाला पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चों, अगर इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम इंशाल्लाह आपको एंटरटेन करेगी। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।